एक व्यक्ति जो क्लास 1 रैंक का अधिकारी होता है, रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके 3 बेटे होते हैं, एक बेटा दिल्ली में और एक बेटा हैदराबाद में रहता है और एक बेटा दुबई में रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और लेकिन जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है वह पार्किंसंस नामक एक बीमारी से पीड़ित होता है, जिस वजह से वह चलने और उठने में असमर्थ होता है। और उनकी बीवी, जिनका नाम सुजाता देवी होता है, उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। दोनों पति और पत्नी साथ में रहते थे, बेटे जो है तीनों बाहर रहते थे। और जो दुबई वाला बेटा होता है वह अक्सर अपने माँ बाप का जो है हालचाल ले लिया करता था। वह जो है एक दिन कॉल करता है अपनी माँ को और उनका फ़ोन नहीं उठता है। वह जो है फिर थोड़ी देर बाद कॉल करता है, फिर भी फ़ोन नहीं उठता है। और फिर वह पिताजी को कॉल करता है तो पिताजी भी कॉल नहीं रिसीव करते हैं। और तब वह एक गार्ड से कहता है कि जाओ मेरे घर पर जाके देखाओ वहाँ पर क्या हुआ है। जैसे ही वह गार्ड जाता है, जैसे ही वह गेट खोलता है तो वह देखकर जो है बहुत ही घबरा जाता है और उसकी चीख निकलने लगती है। और होता क्या है, इस घर में 2 कत्ल हो चुके थे। यह कत्ल जो है किसने किए थे और किसके हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी का जो है कोई रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी सच्ची घटना जो है इसी पर आधारित है। जो सुजाता निवास है, डबल मर्डर केस से संबंधित आज हमारी सच्ची घटना है। और यह घटना जो है बहुत ही दिल दहला देने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित नई कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। आज की हमारी सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक शहर पटना है और पटना का ही एक थाना लगता है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत एक नगर आता है नेहरू नगर। दरअसल वहाँ पर एक सुजाता निवास होता है और उस घर में जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होती है और उनका नाम NK सिंह होता है। और उनकी जो पत्नी होती है उनका नाम सुजाता देवी होता है और उम्र लगभग उनकी 65 साल होती है। दरअसल इस बुजुर्ग व्यक्ति के 3 बेटे होते हैं, तीनों बेटे बाहर रहते हैं। एक बेटा दिल्ली में रहता है और एक बेटा हैदराबाद में रहता है और एक बेटा दुबई में रहता है। और जो दुबई में बेटा जो रहता है वह अक्सर जो है अपने माँ बाप का जो है हाल चाल ले लिया करता था। इसी तरीके से वह 15 अक्टूबर 2024 को करीब 12:30 बजे के आसपास अपनी मां को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। तो वह सोचता है हो सकता हो सो रही हो या कुछ काम कर रही हो, इस वजह से फ़ोन ना उठा हो है। वह थोड़ी देर बाद फिर डायल करता है और फिर भी फ़ोन नहीं उठता है। तो वह बार बार डायल करता है, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठता है। तो वह अपने पिता को फ़ोन मिलाता है और पिता भी जो है उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। वह बहुत ही परेशान हो जाता है। सुजाता निवास के ही सामने एक अपार्टमेंट बना होता है, गणेश जानकी अपार्टमेंट। वहाँ पर एक जो है गार्ड तैनात होता है, जिसका नाम राम प्यारे यादव होता है। वह उसको फ़ोन करता है और कहता है कि क्या आप मेरी जो है बात मेरे माँ बाप से करवा सकते हैं थोड़ा टाइम निकाल के। तो वह कहता है जी मैं तुरंत, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं जा रहा हूँ आपके घर। गार्ड जैसे ही घर के अंदर जाता है और बाहर से गेट बंद होता है और गेट को खोलता है, तो वह जो है सामने का दृश्य देखकर एकदम से चीख पड़ता है। और जो कॉल हो रही थी वह वीडियो कॉलिंग हो रही थी। वीडियो कॉलिंग से ही वह पूरा दृश्य जो है उस दुबई वाले बेटे को दिखा देता है। और जो आसपास के लोग होते हैं वह भी गार्ड की चीख सुनकर आ जाते हैं। और इसी बीच पुलिस आती है, तो पुलिस भी जो है सामने का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। दरअसल एक महिला की लाश किचन में पड़ी हुई थी और एक पुरुष की लाश एक कमरे में पड़ी हुई थी। और दोनों ही व्यक्तियों को किसी धारदार हथियार से जो है
बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था और महिला के जो है सिर को भी किसी तरीके से कुचला गया था। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, फॉरेंसिक टीम लाती है और एक एक चीज़ की जांच करती है। पुलिस दोनों शवों को अपने जो है कस्टडी में लेती है, उनका पोस्टमार्टम कराती है और उसके बाद जो है पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि यह कत्ल किसने और क्यों किया है। पुलिस जो है आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, वहाँ से भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो पुलिस बहुत ही प्रेशर में आ जाती है। जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं वह कई टीमें बना देते हैं इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए। तो होता क्या है, पुलिस जब बहुत मशक्क़त कर रही थी, इसी बीच वह जो है एक व्यक्ति आता है पुलिस के पास। वह कहता है कि सर, मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज से लगभग या 11 सेकंड की वीडियो है, हो सकता हो शायद आपको इससे कोई मदद मिल जाए। पुलिस उस 11 सेकंड की वीडियो को देखती है तो पता चलता है कि एक लड़का जो सुजाता निवास से जो है निकलकर आ रहा है, बाइक पर जा रहा होता है। पुलिस उसके कपड़ों के कलर की तो पहचान कर लेती है, लेकिन उसका चेहरा उसमें नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से चेहरे की पहचान नहीं हो पाती है। और फिर पुलिस क्या करती है, आसपास में जितने भी जो है चौराहे होते हैं जहाँ से निकला जा सकता है सुजाता निवास की तरफ से, उन सारे चौराहों की पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। और एक फुटेज में वही व्यक्ति जो है, वही लड़का वही कलर की जो है टी शर्ट पहने दिख जाता है। तो पता चलता है यह लड़का जो है, इसका नाम होता है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जो कि राजीव नगर का रहने वाला होता है। और इसकी जो है किराना स्टोर की दुकान नेहरू नगर में थी और यहीं पर यह अपनी दुकान चलाता था। पुलिस के पास अब एकमात्र यही प्राइम सस्पेक्ट था और पुलिस जो है अंधेरे में एक तीर चलाती है। वह अमित कुमार सिंह को जो है गिरफ़्तार करती है और उससे कहती है कि हमारे पास तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वीडियोज़ हैं जिसमें तुमने जो है बुजुर्ग महिला और व्यक्ति की हत्या की है और तुम वहाँ से भाग रहे हो। तो वह पहले तो जो है पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह जो है एकदम सच बोलने लगता है। वह कहता है कि 3 साल पहले मैं जब अपने गांव से यहाँ राजीव नगर आया था तो यहाँ पर मैंने किराना स्टोर की दुकान नेहरू नगर में खोली थी और 3 साल पहले ही जो है मेरी मुलाकात सुजाता देवी से हुई थी। वह अक्सर जो है सामान जो है मंगाया करती थी और थोड़ी बुज़ुर्ग थी, उम्र लगभग उनकी 65 साल की थी, तो वह घर पर ही सामान दे जाता है। इसी बीच होता क्या है, सुजाता देवी को उस लड़के से कहीं ना कहीं जो है लगाव हो जाता है और उसे चाहने लगती हैं। तो सुजाता देवी वह उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं और जो लड़के की उम्र होती है वह महज 31 साल का लड़का होता है और वह शारीरिक संबंध बनाने के बदले सुजाता देवी हर बार जो है अमित कुमार को पैसे दिया करती थी। और यह लगभग जो है आज से नहीं, वह 3 साल से यही चल रहा था। लेकिन जब वह 15 अक्टूबर 2024 को फ़ोन करती है सुबह 7 बजे सुजाता देवी कि घर पे आ जाओ, थोड़ा काम है, तो अमित कुमार सिंह 10:30 बजे के आसपास घर में पहुंचता है और दोनों ही लोग जो है आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इसी बीच जो है उनके रूम से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें पड़ोस के रूम में जा रही थी जहां पर वह व्यक्ति था। और तो वह व्यक्ति किसी न किसी तरीके से चलकर उठ के आता है और गेट खोलता है तो वह अपनी पत्नी और उस लड़के को आपत्तिजनक हालत में देखता है। जैसे ही
वह यह दृश्य देखते हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति तो वह बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं, लेकिन आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं इनकी चीख को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके घर में अक्सर इसी प्रकार के झगड़े होते रहते थे और दोनों लोग आपस में चिल्लाते रहते थे। और इसी बीच होता क्या है, जो लड़का होता है अमित कुमार वह बुजुर्ग व्यक्ति को जो है बेड पर एकदम से पटक देता है और तकिया से जो है उनकी चीख जो है रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच सुजाता देवी किचन में जाती है और किचन से चाकू लाती हैं और एक के बाद एक बार करती हैं, जब तक वार करती है उनके सीने पर, जब तक कि उनकी जान नहीं निकल जाती है। तो लड़का बहुत ही घबरा जाता है। सुजाता देवी कहती हैं कि जो रोज़ की समस्या थी वो आज समाप्त हो गई है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ जो है रास्ता निकाल लूँगी। वह जो खंजर था वह सुजाता देवी किचन में धोने जाती है और जब वह धो रही थी तो अमित कुमार सिंह को लगता है कहीं ना कहीं यह अगर बूढ़ी औरत जो है पकड़ी जाती है तो उसके साथ मैं भी जेल जाऊंगा यह पक्का है। तो वह सोचता है क्यों ना इस बूढ़ी औरत को मैं मार दूं। तो वह जो है सुजाता देवी के पास जाता है और उनके एकदम जो है गला रेतने की कोशिश करता है। इसी बीच सुजाता देवी उसके हाथ में बहुत ही तेज़ से काट देती हैं और खून निकलने लगता है, लेकिन वह चाकू जो है सुजाता देवी का चाकू से गला रेतने लगता है और सुजाता देवी एक बार फिर उस अमित कुमार को जो है ज़ोर से काटती हैं, लेकिन अब क्योंकि उनके ब्लड निकलने लगा था इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है कोशिश नहीं कर पाती है और अमित कुमार उन्हें भी मार देता है। और पड़ोस में एक ओखली टाइप का जो मूसर होता है रखा होता है, उस मूसर से सुजाता देवी के वह चेहरा ही बिल्कुल फोड़ देता है और जो है सुजाता देवी ने जितने भी जेवरात पहने हुए थी सोने की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र वगैरह, वह सारी ही चूड़ियाँ और जो है मंगलसूत्र निकाल लेता है और उन लोगों के पास जो एंड्रॉयड मोबाइल थे वह भी जो है ले लेता है। लेकिन जो उनकी अलमारी होती है जहाँ पर सोना चांदी रखा होता है, लगभग 15 लाख की ज्वेलरी रखी थी, वह उसको नहीं छू पाता है क्योंकि उसका जल्दबाजी में उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो वहाँ से वह जो है तुरंत भाग जाता है और रोज़ की तरह अपनी दुकान पर आता है और दुकान को बंद करके चला जाता है। सोचता है कि अब मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो है पाप का जो है घड़ा बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही जल्दी भर जाता है और फूट जाता है। तो शायद ऐसा कुछ अमित कुमार के साथ भी हुआ था। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है या जो है खबर सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोग या घटना के बारे में जानकर सोचकर दंग रह जाते हैं कि क्या कोई 65 साल की महिला इस प्रकार से इस उम्र में भी जो है केवल काम वासना के लिए ही अपने पति को मार देती है और उसका बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उस महिला ने अपने पति को मारा और उस लड़के ने उस महिला को मार दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस जल्द ही अमित कुमार के खिलाफ़ चार्जशीट फाइल करेगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत जो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध तभी पनपता है जब हम कुछ सामने से संदिग्ध देख रहे होते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।